गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक सेठ जी थे, काफी बूढ़े हो गए थे। दाना डलने की एक चक्की थी। दाना डलने की एक चक्की थी उनकी। दुकान पर बैठे थे, बूढ़े होने पर भी दाना डल रहे थे। डलते जाते कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने। सोचा, कितना दुखी है ये व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पास जाकर बोले कि सेठ, तुम बहुत दुखी दिखाई देते हो। सेठ, बहुत दुखी लगता है तू। मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ। चलता है तो चल, यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा, बोला कि बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं जा कैसे सकता हूँ? इतना बूढ़ा हो गया हूँ, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो चलूंगा अवश्य। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के दो बेटे पैदा हो गए। साधु ने वापस आकर कहा कि चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान हो गई। सेठ ने कहा, हाँ, हो तो गई है, परंतु अभी तक वह किसी योग्य तो नहीं हुई। लड़के तनिक बड़े हो जाएं, तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछा उसने, सेठ कहाँ है? तो पता चला कि मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा कि मर कर वह गया कहाँ। तो उसने पता लगाया कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास साधु जाकर बोला। उसके पास जाकर साधु ने कहा कि अब चलेगा स्वर्ग को? सेठ, जो कि अब बैल बन चुके थे, उसने सर हिलाकर कहा कि कैसे जाऊं? बच्चे अभी ना समझ है, मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहर जा। सात संगत जी, 5 वर्ष व्यतीत हो गए। साधु फिर वापस आया, देखा दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहाँ गया। ज्ञात हुआ कि बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल, तुझे स्वर्ग ले चलूं। साध संगत जी, कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं? मेरे लड़के घर में नहीं हैं। यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साध संगत जी, साधु फिर चला गया। 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया। उस साधु ने अपने बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा, तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बन के बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा कि देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं।
कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोतों पोतियों को आते जाते देखकर प्रसन्न होता हूँ। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखा करूँगा? साध संगत जी, यह है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम कि दशा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। व्यक्ति से इंसान कीड़े की स्टेज पर पहुँच गया, कीड़े की योनि में पहुँच गया, लेकिन मोह का चक्र समाप्त नहीं हुआ। यह मोह का चक्र आत्मा को नीचे की ओर ही ढकेलता चला जाता है, नीचे ही नीचे ढकेलता चला जाता है। नहीं, इस प्रकार के कर्म मत करो। कर्म करो अवश्य, परंतु मोह और ममता से परे हटकर। साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दासी को अभी आज्ञा दीजिए साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी, मोह से छूटने का प्रयास कीजिए, सतगुरु की शरण प्राप्त कीजिए, सदैव सत्संग सुनिए, ताकि इस मोह रूपी जाल से छुटकारा हो सके, निरंकार की शरण प्राप्त हो सके। नमस्कार जी।